हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्नियर कैलिपर का। तो जानेंगे आज वर्नियर कैलिपर के बारे में कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, ये कहाँ पर यूज होता है और इससे संबंधित क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम। क्लियर करेंगे आज इस वर्नियर कैलिपर के टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, वर्नियर कैलिपर इस तरह वर्नियर कैलिपर होता है आपका। मैंने बनाया यहाँ पर, इसके पार्ट दिखाए गए हैं कुछ। पहले पार्ट देख लेते हैं, पार्ट क्या क्या है इसके। ये जो आपका होता है, ये इसको बोलते हैं बीम। बीम पे ये आपका मेन स्केल बना होता है। ये आपका है डेप्थ ब्लेड। ये होता है आपका फाइंड एडजस्टिंग स्क्रू होता है। ये होता है आपका वर्नियर स्केल होता है। ये देख लीजिए, ये आपका होता है मूवेबल जा होता है। ये आपका फिक्स जा है। बाहर की साइड जो होता है आपका फिक्स जा होता है। ये आपके दोनों होते हैं इंटरनल जा। ये आपके इंटरनल जा होते हैं। और वर्नियर कैलिपर को ही हम यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल हम जॉब की बाहरी माप लेने के लिए, कोई होल है, होल का डाया इंटरनल डाया चेक करने के लिए, या कोई गहराई चेक करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके निकिल क्रोम स्टील के बने होते हैं और इसके जो साइज होता है आपका 150 mm से लेके 1200 mm तक के साइज में हमें मिलते हैं। 150, 200, 250, 300, 600, 900 और 1200 mm तक हमें वर्नियर कैलिपर मिलते हैं। इंचों में ये 6 इंच से लेके 48 इंच तक के हमें मिलते हैं। इसकी लिस्ट काउंट देख लीजिए। लिस्ट काउंट का मतलब होता है जो हमारा जैसे वर्नियर कैलिपर है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसके द्वारा कम से कम मापी गई दूरी को हम उसकी लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो लिस्ट काउंट इसकी देख लीजिए, 0.02 mm और 0.001 इंच में होती है। ये इंचों में और mm में दोनों में मापता है। हमारे बीम पर जो मेन स्केल है, देखिए ये इस पर नीचे की साइड mm में निशान बने होते हैं, ऊपर की साइड इंचों में होते हैं। और जो अब हमारा मेन स्केल है, इस मेन स्केल पर 1 mm को यहाँ पर देखिए, इस पर 0 से लेके 50 तक के निशान बने हैं। यानी कि 1 mm को इसने 50 भागों में बांटा है। और आपका जो देखिए इंचों के निशान होते हैं, इधर इसके ऊपर ऊपर होते हैं इंचों इंचों के। तो इसमें आपके 25 भागों में 1 इंच को बांटा गया होता है। ये होता है आपका थंब लीवर। देखिए, ये आपका थंब लीवर है। ये वर्नियर स्केल को कहीं पर भी सेट करने के लिए हम थंब लीवर का इस्तेमाल करते हैं। ये स्प्रिंग लोडेड होता है आपका थंब लीवर। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे इसमें और क्या है, देखिए आगे देखिए, इसका जो साइज है, हम साइज को कैसे लेते हैं, लंबाई से। तो वर्नियर कैलिपर के साइज को हम उसकी लंबाई से लेते हैं। इसको हम निर्दिष्ट भी बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर को निर्दिष्ट करते हैं उसकी लंबाई से, लंबाई के द्वारा। उसको हम साइज भी कह सकते हैं। किसका हम साइज कहाँ से लेते हैं, लंबाई से लेते हैं। वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या होता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर कार्य करता है हमारा वर्नियर कैलिपर। देखिए, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर होगा आपका लिस्ट काउंट। जो हमारी लिस्ट काउंट होती है 0.02 mm में होती है और 0.01 इंच में होती है। मेन स्केल व वर्नियर स्केल का शून्य कब मिलता है। क्वेश्चन आता है कि मेन स्केल व वर्नियर स्केल का शून्य कब मिलता है। मेन स्केल आपका है ये, और वर्नियर स्केल आपका ये। इसका जो शून्य है, देखो इसका ये शून्य, इसका ये शून्य, वो कब मिलता है। आंसर रहेगा जब चल व एचल जबड़ा। चल जबड़ा कौन सा होता है, मूवेबल, जो मूव कर रहा है। ये चल जबड़ा हो, एचल है जो आपका फिक्स्ड है, उसे बोलते हैं हम चल। ये हिंदी की लैंग्वेज है। चल व एचल जबड़ा एक दूसरे के संपर्क में आता है, तब हमारा मेन स्केल व वर्नियर स्केल का शून्य मिल जाता है। ये दोनों मिल जाएंगे। अब देखिए, ये आपका बीम है, बीम देखिए, तो ये आपका है मेन स्केल। क्वेश्चन बनता है, मेन स्केल बना होता है कहाँ, बना होता है बीम पर। आंसर रहेगा आपका बीम पर। नेक्स्ट देखिए, ये आपका है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कहाँ बना होता है। आंसर रहेगा आपका चल जबड़े पर। चल जबड़ा देखिए, मूवेबल जा जो है उसे बोलते हैं हम चल जबड़ा। तो वर्नियर स्केल कहाँ बना होता है आपका, चल जबड़े पर। चलिए देखिए, इसके लॉकिंग स्क्रू हैं। लॉकिंग स्क्रू है, इसको लॉक करने के लिए आपके ये होते हैं लॉकिंग स्क्रू। वर्नियर स्केल को लॉक कर रहे हैं इससे, इसके द्वारा।
ये फाइन एडजस्टेबल स्क्रू है, इसको हम लॉक करते हैं इसके लॉकिंग स्क्रू द्वारा। चलिए अब चलते हैं आगे। डेप्थ ब्लेड, देखो ब्लेड को सरकने में मदद करता है, क्वेश्चन आता है ये कि ब्लेड को सरकने में मदद करता है, तो आंसर रहेगा हमारा बीम पर बना ग्रूव। ये हमारा बीम है, ये बीम है, इसके पीछे एक ग्रूव होता है जिसमें हमारा जो ये ब्लेड है वो सरकता है, स्लाइड करता है। तो ब्लेड को सरकने में मदद करता है कौन? आंसर रहेगा आपका बीम पर बना ग्रूव। देखिए मैन स्केल बना होता है, कहाँ बना होता है? बीम पर बना होता है। अब देखिए जो वर्नियर स्केल है आपका, ये है आपका वर्नियर स्केल है ये, और जिस पर ये बना हुआ है वो है आपका वर्नियर स्लाइड, इसे बोलते हैं हम स्लाइड। तो ये वर्नियर स्केल है, ये आपका है वर्नियर स्लाइड। तो वर्नियर स्केल कहाँ सरकता है? आंसर है वर्नियर स्केल कहाँ सरकता है? बीम पर। कहाँ सरकता है? ये भी कह सकता है कि किस पर सरकता है? आंसर रहेगा होगा बीम पर। वर्नियर स्केल किस पर सरकता है या कहाँ सरकता है? आंसर रहेगा बीम पर। देखो ये वर्नियर स्केल है तो कहाँ सरक रहा है? इस तरह देखिए, किस पर सरक रहा है? आपके बीम पर। तो आंसर रहेगा आपके बीम पर सरकता है। डेप्थ बार किससे जुड़ी रहती है? ये आपकी डेप्थ बार है, डेप्थ ब्लेड, इसे बोलते हैं हम डेप्थ बार। तो डेप्थ बार जो है वो किससे जुड़ी रहती है? आंसर रहेगा आपका वर्नियर स्लाइड से। देखिए ये हमारा मेरा वर्नियर स्लाइड, देखिए ये जिस पर मेरा वर्नियर स्केल बना होता है, ये है मेरा वर्नियर स्लाइड। तो आंसर रहेगा वर्नियर स्लाइड। डेप्थ बार किससे जुड़ी रहती है? वर्नियर स्लाइड से। अब देखिए ये है आपका मूवेबल जा, जो आगे पीछे चलता है उसे बोलते हैं मूवेबल जा। ये मूवेबल जा है। क्वेश्चन बनता है बीम पर बने ग्रूव का क्या कार्य है? जो हमारे बीम पर एक इसके पीछे ग्रूव बना हुआ है, ग्रूव एक स्लॉट बना हुआ है पूरी लंबाई में, उसका क्या कार्य है? तो हमारा आंसर रहेगा इसमें देखिए मूवेबल जा आसानी से स्लाइड कर सके। अब देखिए बाह्य और आंतरिक माप लेने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि भारी यानी कि बाह्य और आंतरिक माप लेने के काम आता है, तो आंसर रहेगा उसमें स्थिर जबड़ा। स्थिर जबड़ा ही हमारे बाह्य और आंतरिक माप लेने काम आता है। देखिए ये आपका कौन सा, ये आपका स्थिर जबड़ा है यानी फिक्स जबड़ा, ये फिक्स है। और ये देखिए ये भी आपका क्या है इधर का, ये फिक्स है। तो ये और ये दोनों फिक्स है। तो भारी यानी कि बाह्य व आंतरिक माप लेने के काम आता है आपका स्थिर जबड़ा। इसका आंसर रहेगा ये स्थिर जबड़ा। चलिए चलते हैं इसमें आगे। आगे क्या है देखिए वर्नियर कैलिपर का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन बनता है इसका प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए? आंसर रहेगा आपका मापने के अतिरिक्त इसका प्रयोग कहीं नहीं करना चाहिए, मापने के अतिरिक्त। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए वर्नियर कैलिपर का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? तो आंसर में रहेगा आपका मशीनिंग या फाइलिंग की हुई सतह पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। ये हो गया आपका वर्नियर कैलिपर। अब देखिए एक होता है आपका डिजिटल वर्नियर कैलिपर। डिजिटल में क्या होता है? सेम ऐसे ही रहेगा, बस उस पर एक डिस्प्ले रहेगी। जो भी हम रीडिंग लेंगे आगे पीछे, अगर हम वर्नियर स्लाइड को चलाएंगे तो वही रीडिंग हमारी डिस्प्ले पर आएगी। वो होता है हमारा डिजिटल वर्नियर कैलिपर। देखिए उसकी लिस्ट काउंट जो होती है 0.01 mm होती है। कितनी होती है? 0.01 mm होती है हमारी डिजिटल वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट। इसमें एक और क्वेश्चन आता है मापने से पहले डिजिटल वर्नियर कैलिपर के द्वारा कोई माप लेने से पहले उसकी जीरो सेटिंग हमें चेक कर लेनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन आता है। अब चलिए वर्नियर कैलिपर द्वारा माप लेने से पहले क्या कर लेना चाहिए हमें? तो आंसर रहेगा आपका अलगता माप ज्ञात कर लेनी चाहिए। वर्नियर कैलिपर द्वारा कोई भी माप लेने से पहले हमें उसकी लिस्ट काउंट क्या है वो हमें ज्ञात कर लेनी चाहिए, यानी कि मालूम कर लेनी चाहिए उसकी लिस्ट काउंट क्या है। क्वेश्चन देखिए दूसरा आपका वर्नियर कैलिपर की माप की शुद्धता निर्भर करती है। जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उसकी माप की शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी निर्भर करती है किस पर? कारीगर के कौशल पर। आंसर रहेगा आपका कारीगर के कौशल पर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन इस तरह बनेगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए आप किस तरह पूछेगा उससे आपसे वर्नियर कैलिपर की माप की शुद्धता कब नहीं रहती? क्वेश्चन क्या आपका वर्नियर कैलिपर की माप की शुद्धता कब नहीं रहती? यानी जब हम वर्नियर कैलिपर से कोई माप लेते हैं
तो उसकी शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी कब नहीं रहती, तो आंसर में रहेगा आपका खिसकने वाला भाग घिस जाता है। नंबर 2 है खिसकने वाला भाग आपका मेन स्केल पर सही नहीं बैठता है। तो ये आपके दोनों आंसर रहेंगे इसमें, इस तरह क्वेश्चन आता है तो ये आपके दोनों आंसर रहेंगे। अब देखिए वर्नियर कैलिपर का चयन किस किस पर निर्भर करता है। वर्नियर कैलिपर का जो चयन है किस पर निर्भर करता है कि हमें कौन सा वर्नियर कैलिपर लेना चाहिए, किस पर निर्भर करेगा। आंसर रहेगा आपका नंबर 2 आंसर रहेंगे इसमें, देखिए मापे जाने वाली जॉब के साइज पर एक, और नंबर 2 है परिशुद्धता के आधार पर, यानी कि एक्यूरेसी के आधार पर ही हमारा वर्नियर कैलिपर का चयन निर्भर करता है। तो इसका आंसर ये रहेगा। अब देखिए जो बीम है, देखिए वर्नियर कैलिपर का जो बीम है बीम पर स्लाइड करता है। क्वेश्चन बनता है वर्नियर कैलिपर के बीम पर स्लाइड करता है। आंसर क्या रहेगा आपका वर्नियर स्केल। तो इस पर वर्नियर स्केल स्लाइड करता है हमारे बीम पर। आंसर रहेगा आपका वर्नियर स्केल। अब देखिए ये आप इसके जो आपके जबड़े हैं, दो देखिए ये दो जबड़े हैं ना, ये इनको साफ करते हैं। कोई भी मेजरिंग लेने से पहले हमेशा क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे। तो साफ करते हैं हम नरम कपड़े से, इसको हम साफ करते हैं। इससे नरम कपड़े से। देखो मैंने इसको बताया आपको कि ये निकिल क्रोम स्टील से बना होता है, लेकिन निकिल क्रोम स्टील से बनाने के बाद इसको हीट और ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट करने के बाद इसको फिनिश्ड किया जाता है, तभी हम इसको यूज करते हैं। आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है, इसकी लिस्ट काउंट वगैरह है अभी निकालनी, वो भी देखेंगे। देखिए वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। देखिए इसका सूत्र है आपका मेन स्केल के एक डिवीजन का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान, यानी कि अंतर मेन स्केल के एक डिवीजन का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान, ये इसका सूत्र है। तो क्वेश्चन है हमारे पास वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने के 49 भाग वर्नियर पैमाने के 50 भाग के बराबर है। तो इसकी लिस्ट काउंट निकालिए। लिस्ट काउंट क्या है, देखिए तो मेन स्केल के एक डिवीजन का मान होता है 1 mm। अब मुझे निकालना है इसमें वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान। तो वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 49/50, ये हो गया मेरा आपका वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान। अब इसमें ये मैं घटा दूंगा, तो 49/50 ये करूंगा। ये करने के बाद इसको हम सोल्व करेंगे। 50 के का गुना इसमें 50 एकन 50 में से 49 गए बराबर 1/50। अब इसको सोल्व करेंगे तो 0 पॉइंट, देखो 0 लगा दी, फिर 0 फिर 0, इसे काट देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगी आपकी 0.02 mm। इस तरह हम इसकी लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। अगर वो देता है कि 49 भाग आपके वर्नियर पैमाने के 50 भाग के बराबर है, तो आंसर आएगा ये। अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, ये तो हो गया ये। अब दूसरा ले लीजिए। दूसरा आपका लेता है वो कि आपके जो मुख्य पैमाना है, जो मुख्य पैमाना है उस पे क्या रहेगा आपका 24 भाग रहेंगे। यहाँ पर उसने 24 दे दिया है, यहाँ पर 24 भाग दे देगा, और जो वर्नियर पैमाने के स्केल है उस पर दे देगा आपके 25 भाग। तो वहां पर दे दिया इसने 25 भाग। आप क्या करेंगे, देखिए तब भी हमें इसकी लिस्ट काउंट निकालनी है। लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो मेन स्केल का जो 1 डिवीजन का मान होता है उसमें होता है 0.5 mm। ये याद रखना है, उसमें 1 mm नहीं होता है। अगर इस तरह देगा तो उस पर जो मेन स्केल है उसकी एक डिवीजन का मान, एक भाग का मान होता है 0.5 mm। अब देखिए हम इसे किस तरह करते हैं इसको, तो इसमें का इस तरह करेंगे 0.5 इंटू 24/25। तो हम इसको इस तरह सोल्व करेंगे। तो इस तरह सोल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह काट लेते हैं इसको। काटने के बाद हमारा आंसर आता है 0.48 mm। ये आ गया, ये आ गया हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन का एक भाग का मान, ये आ गया है इसका वर्नियर डिवीजन। अब देखिए इसको लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम। देखिए मेन स्केल के एक डिवीजन का मान कितना है, ये है, तो 0.5 ये तो है, ठीक है, और माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान, तो ये हमारे मेन स्केल का ये आ गया है, तो वर्नियर स्केल का हमारा आया ये, यानी 0.48। यहाँ पर 0 लगा दो, इसको घटा दो, माइनस कर दो। देखो
0 में से 8 गए, नहीं जा सकते, इधर एक वो ले लेंगे, ढाई ले लेंगे, यहाँ गए 10, 10 में से 8 गए 2, 4 में 4 गए 0, यहाँ रहेगा पॉइंट 0। तो हमारा जो आंसर है वो रहा है इसमें 0.02 mm। तो इस तरह हम निकालेंगे आपका, अगर वो मुख्य पैमाने के 24 भाग दे दे और वर्नियर पैमाने के 25 भाग दे दे, तो हम फिर इसकी लिस्ट काउंट इस तरह निकालें। इसकी लिस्ट काउंट भी वही आएगी 0.02 mm। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन और देगा वो और देख लीजिए। अब वो क्या करेगा, अब इसकी रीडिंग देखो किस तरह बदलती है, किस तरह चेंज होती है। एक क्वेश्चन आता है आपका कि मैन स्केल का आपका यह मुख्य स्केल को हम मैन स्केल बोलते हैं, तो यह आपका मैन स्केल के 39 मैन स्केल के यानी मुख्य पैमाने के 39 भाग वर्नियर पैमाने के आपके 20 भाग के बराबर हैं। कितने? 20 भाग के बराबर हैं। उस तरह क्वेश्चन दे देगा आपका, तो फिर भी सेम वही करना है इस तरह इसमें भी। देखिए लेकिन इसमें करना क्या है आपका, ये जो मैन स्केल है उसके देखिए इस तरह ये डबल हो रहा ना, 20 दूनी 40, जिस डबल हो रहा तो इसमें हम एक भाग का नाम मान नहीं लेंगे, 2 का लेंगे। यहाँ पर मैन स्केल के 2 भाग का मान तो 2 आ जाएगा। 2 एम चेक करेगा भाई, एक का 1 mm है तो 2 का 2 होगा। तो ये क्या हो गया आपका, मैन स्केल के 2 भाग का मान लेंगे इसमें, माइनस अब रहेगा आपका वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान। 1 भाग का मान क्या बैठता है आपका, देखिए 39/20, 39/20 इस तरह, सॉरी 39/20 इस तरह बैठेगा आपका। तो मैन स्केल के 2 भाग का मान और वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान, तो इस तरह रहेगा आपका। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 20 दूनी 40, 40 में से 39 गया तो बचा आपका 1/20, 20 दूनी 40, 40 में 39 गया 1/20। इसको सोल्व करेंगे फिर हम 0.0 फिर आप 0 फिर 0, ये इस तरह सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ये है। तो आंसर है आपका 0.05 mm। अगर वो इस तरह दे देगा तो आंसर रहेगा आपका ये। अब देखिए एक और आता है आपका, एक और क्या आता है, अब कहेगा वो, देखिए वर्नियर कैलिपर के मुख्य स्केल के, क्या है, मुख्य स्केल के जो 9 भाग हैं, यानी कि मैन स्केल के 9 भाग हैं वर्नियर स्केल के 10 भाग के बराबर। अब ये कहेगा तो इसमें सूत्र हमारा वही लगेगा, ये वाला सेम, 9 भाग 10 भाग के बराबर हैं। इसमें हम क्या करेंगे देखिए, तो 1 माइनस ये हो गया आपका मैन स्केल के 1 भाग का मान और वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान आएगा आपका 9/10। तो सोल्व कर लेंगे, 10 से 10, 10 में से 9 गया 1/10, तो बराबर 0.0 लगा देंगे, इस तरह करेंगे तो 0.1 mm। तो इसका आंसर रहेगा आपका 0.1 mm, इसका रहेगा आंसर। तो इसकी लिस्ट काउंट निकलेगी हमारी 0.1 mm। तो इस तरह हम आपके वर्नियर कैलिपर के जितने भी mm में हैं, mm में सबकी लिस्ट काउंट इस तरह ही निकालते हैं। अधिकतर mm में ही पूछता है, इंचों में भी आपको 1 इंचों में करके दिखा देंगे, लेकिन अधिकतर आपकी इंचों में ना पूछ के mm में ही पूछता है। तो ये है आपकी वर्नियर कैलिपर की mm में हम किस तरह इसकी रीडिंग निकालते हैं। चलिए एक बार इसकी आपकी इंचों में देख लेते हैं। चलिए देखिए अब वर्नियर कैलिपर की इंचों में किस तरह हम इसकी लिस्ट काउंट निकालते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक मैन स्केल बनाया है, ये इसका है मैन स्केल। देखिए मैन स्केल के जो आपके देखो 10 पॉइंट दिखाए हैं मैंने यहाँ पर 10, ये 0 से लेके 10 तक की 1 इंच की दूरी है ये। तो 1 इंच को उसने 10 मैन डिवीजन, देखो ये जो है एक है ये आपके हैं मैन डिवीजन, तो 1 इंच को 10 मैन डिवीजन में बांटा गया है, 1 इंच को। और ये है आपके छोटे वाले इसके अंदर देखो ये है सब डिवीजन, तो 1 इंच को ही 40 सब डिवीजन में बांटा गया है। कहने का मतलब यह है कि मैन डिवीजन आपके होते हैं 10, और किस पर, मैन स्केल पर, इंचों की बात चल रही है, ये इंचों में मैन स्केल पर जो आपके मैन डिवीजन रहेंगे वो रहेंगे आपके 10, देखिए 0 से लेके आपके 10 तक हैं,
और जो सब डिवीजन होते हैं वो होते हैं 40। 40 का मतलब है जैसे कि 0 से लेके 1 के बीच में जो है उसे बोलते हैं हम सब डिवीजन। इसी को हम बोलते हैं मैन स्केल के एक भाग का मान, यानी कि जो एक भाग है मैन स्केल का। सब डिवीजन क्या होता है? मैन स्केल का एक भाग होता है। अब देखिए ये समझ में आ गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है इससे, बताइए कि मैं वर्नियर कैलिपर में जो आपके जो इंचों में निशान है उसके जो मैन डिवीजन है वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। सब डिवीजन कितने होते हैं? 40 होते हैं। ये भी याद रखना है। अब देखिए एक सब डिवीजन का मान कितना होगा? एक का पूछ रहा बस, ये इसका एक का पूछ रहा है। टोटल कितने हैं? टोटल है मेरे पास 40। तो एक का कितना हुआ आपका? 1/40। तो एक सब डिवीजन का मान हुआ 1/40 इंच। तो इस 1/40 को अगर हम भाग देंगे तो 0.025 इंच आया आपका। तो यह है आपका एक सब डिवीजन का मान। इस सब डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? मैन। ये मैन देखिए मैन है ना, ये तो मैन स्केल पे बना हुआ है ना, तो मैन स्केल के एक भाग का मान आए। तो ये आया मैन स्केल के एक भाग का मान कितना आ गया आपका? 0.025 इंच। ये निकल गया आपका। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? एक क्वेश्चन है कि मैन स्केल के 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भाग के बराबर है। ये क्वेश्चन दिया है और पूछा है कि बताइए इसकी लिस्ट काउंट क्या है इंचों में। और हमारे पास सूत्र क्या है लिस्ट काउंट निकालने का? एक मैन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर होता है लिस्ट काउंट। इसकी लिस्ट काउंट निकल जाएगी। अब ये उसने क्वेश्चन दे दिया है। अब इसको देखो सोल्व कैसे करेंगे हम। तो मैन स्केल के 24 भाग का मान, यहाँ पर क्या निकाला था मैंने? एक भाग का मान निकाला था। यहाँ पर मैं निकालूंगा 24 भाग, क्योंकि यहाँ पर 24 भाग दिए। तो मैन स्केल के 24 भाग का मान होगा 24/40। कितना कन्फर्म है? इसके आगे देखिए अब वो क्या बोला है कि वर्नियर स्केल के एक भाग का मान मुझे निकालना है। तो वर्नियर स्केल के 25 भाग के बराबर है क्या? ये 24 भाग। तो देखिए 24 भाग की वैल्यू आई हमारी ये वाली, 24 भाग की वैल्यू आई, ये आई। लेकिन ये 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भाग के बराबर है। तो मुझे अब क्या करना है? वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकालना है। जब एक भाग का मान निकालूंगा तो मैं इसको इस 25 से डिवाइड कर दूंगा, भाग दे दूंगा। भाग देंगे तो इसको हम भाग देंगे तब तो ये आएगा आपका 24/1000। इसकी गुना हो जाएगी नीचे नीचे, तो 24/1000 इंच आ जाएगा। तो तब मैं इसको काटूंगा, इसको इससे से काटता हूं तो आएगा आपका 0.024 इंच। ये आ जाएगा। ये है आपके वर्नियर स्केल के एक भाग का मान आया ये 0.024 इंच। अब सूत्र मेरा ये कह रहा है कि एक मैन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस, देखो ये आएगा एक मैन स्केल डिवीजन कितना था मेरा? ये मैन स्केल डिवीजन का, देखो ये है 0.025 इंच है, माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। तो क्या आया? एक वर्नियर स्केल डिवीजन का क्या मान आया मेरा? ये वाला 24। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 0.024 इंच। इसको अगर मैं घटाता हूँ तो मेरा आंसर आता है 0.001 इंच। तो ये है मेरी लिस्ट काउंट, ये मेरा रहेगा आंसर। तो इस तरह मैं वर्नियर कैलिपर की इंचों में लिस्ट काउंट निकालता हूँ। तो इंचों में लिस्ट काउंट होती है मेरी 0.001 इंच। इस तरह देख लीजिए, ये सब याद रखना है। मैन डिवीजन कितनी होती है? 10। सब डिवीजन होती है आपकी 40। इस तरह आपको याद रखना है। ये हो गया आपका इंचों में। चलिए आप चलते हैं आगे। आगे क्या है इसमें और देख लेते हैं। देखिए वर्नियर कैलिपर आपके 6 प्रकार के होते हैं। देखिए नंबर 1 आपका फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। देखिए इस तरह आपका होता है फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। इसके जा की बाहरी सतह उत्तल होती है और इसके द्वारा हम लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास चेक कर सकते हैं किसी जॉब का। देखिए अंदरूनी माप ले सकते हैं इससे हम, इसके द्वारा हम अंदरूनी माप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 mm की। 10 mm हम कम से कम इससे माप ले सकते हैं। वो भी माप हम कैसे लेते हैं? जो इसके जाज होते हैं, जबड़े जो होते हैं जा की चौड़ाई से। इसे लेते हैं हम, जो 10 mm लेते हैं जा की चौड़ाई से। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर के द्वारा बताइए हम कितनी माप ले सकते हैं, तो आंसर आएगा आपका 10 mm। वो किससे लेते हैं हम? जा की चौड़ाई से। दूसरा देखिए आपका सेकंड आया है आपका नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। ये है आपका नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। इसके द्वारा हम होल से होल के बीच की दूरी को चेक करते हैं। इससे होल से होल के बीच की दूरी को चेक करते हैं और इसकी जो मेजरिंग सतह है वो आपकी चाकू जैसी होती है, वो आपकी चाकू जैसी होती है। नंबर 3 देखिए आपका
ये आपका फ्लैट और नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। अब इन दोनों को इसने मिला दिया है थर्ड वाला। देखिए इस तरह होता है वो आपका फ्लैट और नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। इसके द्वारा देखिए अंदरूनी व बाहरी माप ले सकते हैं। इससे हम अंदरूनी और बाहरी माप ले सकते हैं। एक तरफ से फ्लैट होता है ये, एक तरफ से नाइफ एज की तरह होता है ये। तो ये हैं आपके 3 टाइप 1 2 3। चलिए चलते हैं अब आगे। और नंबर है आपका वर्नियर कैलिपर डेप्थ गेज। देखिए जो हमने आपको पढ़ाया है पूरा वही आपका है वर्नियर कैलिपर डेप्थ गेज है। तो इस टाइप का मैंने पढ़ाया ना आपको, तो यही है आपका वर्नियर कैलिपर डेप्थ गेज। ये आपका है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। ये एक होता है आपका गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। देखिए ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है। इसके द्वारा हम दांतों की मोटाई और अडेंडम चेक करते हैं। इसको हमने एक अलग से टॉपिक में पढ़ा दिया है आपका गियर टूथ वर्नियर कैलिपर को हम अलग से एक वीडियो में पढ़ा दिए हैं इसको। तो इसका काम फिर भी हम बता देंगे। दांतों की मोटाई और अडेंडम को चेक करने के लिए हम गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 देखिए आपका डायल वर्नियर कैलिपर। तो ऐसा होता है आपका डायल वर्नियर कैलिपर। देखिए इसका कुछ अलग ही है। इसका सिद्धांत रैक और पिनियन पर ये कार्य करता है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है देखिए 0.01 mm, 0.02 mm और 0.05 mm की एक्यूरेसी में ये हमें मिलते हैं। इसके द्वारा किसी जॉब का भारी माप, अंदरूनी माप और गहराई माप सकते हैं। इससे भी हैं, इससे आप डायल वर्नियर कैलिपर से द्वारा। तो ये है आपके वर्नियर कैलिपर के प्रकार। तो वर्नियर कैलिपर हमारा कंप्लीट हुआ है। तो ये है आपका वर्नियर कैलिपर। चलिए मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।